मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो अध्याय 4 खत्म हो चुका है और आज स्टार्ट होगा अध्याय 5। अपने आप से शुरुआत करें। तो अपने आप से शुरुआत करें स्वयं की आवाज़ बुक में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। एक जवान आदमी सड़क पर जा रहा था। उसने एक बहुत बुजुर्ग आदमी को देखा तो जो अपनी पीठ पर लकड़ी का एक भारी गट्ठा लेकर जा रहा था। लकड़ी के बोझ से वह झुका हुआ था। जवान आदमी ने मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति ने दुनिया में लंबा जीवन बिताया है, जबकि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए। वह उनके पास गया और कहा, दादा, कृपया मुझे जीवन के बारे में कुछ सलाह दें। उन्होंने उसकी ओर देखा और अपने कंधों पर से भारी बोझ उठाकर नीचे रखा और सीधा खड़े हो गए। उन्होंने फिर से उनकी ओर देखा, नीचे झुके लकड़ी के गट्ठर को वापस अपने कंधों पर रखकर खड़े हुए और चल दिए। आगे कहानी का मतलब क्या है? शायद ये है कि हमें अपने बोझ को कम रखना चाहिए, या हो सकता है कि ये हमें बता रहा है कि जीवन का ज़्यादातर हिस्सा केवल ज़रूरी चीज़ों को हासिल करने के लिए होना चाहिए और हमें ध्यान भटकाने वाली चीज़ों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। या कभी कभी हम कुछ बताने के बजाय दिखाकर ज़्यादा कह सकते हैं। मैं हमेशा इस कहानी से सीखता हूँ। ये याद दिलाती है कि जीवन की ये मांग है कि हम अपने दो पैरों पर खड़े हों। हमें कभी कभी दूसरों की मदद की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आखिरकार हमें खुद अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इस अध्याय इसी बारे में है। तो मैंने इस टॉपिक से ये समझा, टॉपिक का ही नाम है अपने आप से शुरुआत करें। तो मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ, जो मैंने समझा मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ। ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ का शुरुआत करते हैं तो वो अपने से शुरुआत करना है। अगर एक एग्जांपल आपने सुना होगा, प्रेम रावत जी भी बताते हैं कि अगर दुनिया को बदलना है तो पहले अपने में चेंजिंग लानी होगी। आप कहते हैं कि शांति शांति होनी चाहिए, मगर हम बाहरी ना देखकर अपने आप को देखें तो शांति संभव है। तो ये समझने की बात है, मैंने ये समझा है। अगर आप प्रेम रावत जी को आगे सुनना और समझना चाहते तो मैं उनका लिंक डाल रही हूँ, आप उन्हें सुनिए और समझिए। क्योंकि सभी को मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। बस आपको ये समझना है, ये चुनना है कि आपका मार्गदर्शक कौन है। तो ये समझने की बात है। बस इतना ही। धन्यवाद।